बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की शायरी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। बड़े बड़े शुअरा गुज़रे हैं और शुअरा के अंदर एक बड़ी जो मशहूर शुअरा होते हैं ना, उनके अंदर एक ख़ास बात पाई जाती है जिसकी वजह से वो लोगों के अंदर मशहूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप मिर्ज़ा गालिब को ले लें या फैज़ अहमद फैज़ को ले लें या मीर तकी मीर को ले लें, बड़े बड़े इस तरह के शुअरा गुज़रे हैं। अब इनके अंदर जो एक ख़ास वस्फ़ पाया जाता था ना, वो ये था कि इनके बाज़ ऐसे तख़य्युलात होते कि जो इनको मकाम बुलंद इनका कर देते थे। इनके ऐसे ऐसे तख़य्युलात होते, एक ऐसी नुदरत लेकर आते थे अपने ख़्याल के अंदर कि जिससे ऐसा लगता था कि यार ये जो चीज़ इसने बयान की है ना, बस ये इसकी अपनी है, इसने किसी की कॉपी नहीं की। अब मिसाल के तौर पर जो हमारे मौजूदा दौर के शुअरा हैं, तो ये लोग पता क्या करते हैं, जो नए नए शुअरा होते हैं और इस तरह के होते हैं, ये यूँ करते हैं कि किसी शायर को देखा कि जनाब इसका बड़ा एक तख़य्युल इसने बयान किया है, तो ये वहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके फिर ये उसी ख्याल को अपने शेर के अंदर ढालेंगे। लेकिन जो एक बहुत बड़ा शायर कहलाता है, जो एक वक्त का इमाम कहलाता है, ये जिसका एक मकाम और मर्तबा होता है, वो क्या करता है, वो अपना तख़य्युल लेकर आता है। और जब ये इस तरह के जो शुअरा होते हैं, जब ये मशहूर होते हैं, तो इनके कुछ न कुछ ऐसे तख़य्युलात होते हैं जिसकी वजह से उनको एक मकाम मिल जाता है। अब आइए हम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं। यकीन माने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का जो कमाल है ना, एक एक शेर के अंदर ऐसा ऐसा तख़य्युल पेश करेंगे कि वहाँ तक अक्लें ही नहीं पहुँच पाती। और ये किस अंदाज के साथ? अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं वो जो तख़य्युल अपना बयान करते हैं ना, तो वो अपने इल्म की हद तक, मिसाल के तौर पर उनका जो एक इल्म होगा तो वो चंद चीज़ों के ऊपर होगा, तो उन्हीं के अंदर ही वो उन चीज़ों को महदूद रखेंगे। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की चूँकि उलूम ही बेइंतहा थे, तो इस वजह से आला हज़रत ने जो तख़य्युलात पेश किए हैं वो उन उलूम को भी सामने रख कर पेश किए हैं। अब आइए ज़रा उसकी हम आज एक मिसाल बयान करते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की शायरी के अंदर आपने एक तख़य्युल बयान किया और कमाल का तख़य्युल बयान किया है। आज तक किसी भी शायर ने इस अंदाज़ के साथ तख़य्युल बयान नहीं किया। और वो क्या है, उसमें इश्क़ रसूल भी है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत भी है, इल्म भी है, और फ़न शायरी का वो बीच में एक अंदाज़ रखा है कि बड़े बड़े शुअरा की अक्ल दंग रह जाती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, आप फरमाते हैं, हिलाल कैसे न बनता कि माह कामिल को, हिलाल कैसे न बनता कि माह कामिल को, सलाम अबरूए शाह में खमीदा होना था। क्या मतलब है इसका? आइए, इसका ताल्लुक़ है इल्म फ़लकियात के साथ, एस्ट्रोनॉमी के साथ, और इसके अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के इल्म का भी पता चलता है और आपके फ़न का और तख़य्युल का पता चलता है। आपने जो चाँद होता है ना हमारा, आपने देखा होगा कभी ये छोटा होता है, फिर छोटा होते होते फिर भी बढ़ जाता है, फिर माह कामिल बन जाता है। पहले दिन का जो चाँद होता है उसको हिलाल बोलते हैं, फिर मुकम्मल जो 14वीं का चाँद होता है वो मुकम्मल चाँद बन जाता है, फिर इसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाता है। अब ये किस तरह अमल करता है, इसका ये अंदाज़ क्यों कर होता है, किस तरह, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं मून फेसेस, यानी चाँद का घटना बढ़ना। ये जो चाँद का घटना बढ़ना है, अब इसको आपने थोड़ा मुलाहजा करना है। ये जो हमारा चाँद है, ये हमारी ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। फ़र्ज़ करें ये है हमारी ज़मीन, अर्थ है, ठीक है, और चाँद है इसके गिर्द गर्दिश करता है यूं करके, ठीक है। और जो सूरज है वो इससे भी ऊपर है, बड़ा, ठीक है। ये सन हो गया, ये हमारा मून हो गया, और ये हमारी ज़मीन होगी, ठीक है। इसको यूं करके कर दूं ताकि आसान हो जाए। ये चाँद है, ये सूरज है, सूरज भी इस तरह हरकत करता है।
ये जो चांद है हमारा, ये ज़मीन के गिर्द तकरीबन, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, 1 महीने के अंदर अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, जबकि जो सूरज है वो ज़मीन के गिर्द 1 साल के अंदर अपना चक्कर मुकम्मल करता है। अब चूँकि 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब जब 12 महीने होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश, सूरज जब ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है तो फिर ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसको हम 12 हिस्से बनाते हैं, ठीक है। 12 अगर इसके हिस्से करो तो यूँ करते करते ये जब 12 हिस्से मुकम्मल करेंगे तो चांद अपना एक जब चक्कर मुकम्मल करेगा तो सूरज थोड़ा सा आगे आ जाएगा, एक हिस्सा अपना मुकम्मल करेगा उन 12 में से। फिर चांद एक चक्कर मुकम्मल करेगा, फिर ये दूसरा अपना हिस्सा मुकम्मल कर लेगा। यूँ करते करते जब चांद अपने 12 चक्कर मुकम्मल करेगा तो सूरज अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा, ठीक है। लेकिन जब एक चक्कर ये चांद ज़मीन के गिर्द मुकम्मल करेगा तो उस वक्त क्या होगा? एक वक्त ऐसा आएगा कि सूरज, चांद और ज़मीन एक सीध में हो जाए। क्या हो जाएंगे? एक सीध में। अब उसके बाद क्या होता है? ये फ़र्ज़ करें ये है हमारे पास मशरिक, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें मशरिक है। अब चांद क्या होता है कि 1 महीने के अंदर एक दिन ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि जब सूरज, चांद और ज़मीन एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं कॉन्जंक्शन टाइम। ठीक है, यानी जब ये इकट्ठे होते हैं उस वक्त, जब इनका जंक्शन होता है, इज्तिमा होता है, उस वक्त को क्या कहते हैं? कॉन्जंक्शन टाइम। और इसको इंग्लिश के अंदर हम ये कहते हैं, इससे अगला लम्हा जो होता है वो न्यू मून कहते हैं। यानी चांद क्या होता है? वो पिछला उसका चक्कर मुकम्मल हो गया, अब ये यहां से इसका एक नया चक्कर शुरू हो रहा है, और ये जो नया उसका चक्कर शुरू हो रहा है इसको क्या कहते हैं? न्यू मून, यानी नया चांद। अब ये चांद नया बन रहा है। अच्छा, जब ये वाली कंडीशन होती है उस वक्त ये चांद का, अच्छा सूरज की जो रोशनी होती है वो चांद पर पड़ती है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी का मोहताज है। जिस वक्त ये चांद, जमीन और सूरज इकट्ठे होते हैं उस वक्त सूरज की सारी रोशनी चांद की बैक साइड पे पड़ रही होती है। क्या होती है? बैक साइड पे पड़ रही होती है। और जब बैक साइड पे पड़ रही होती है तो चांद जो होता है हमारा, जमीन वालों के लिए, अगर कोई यहां से खड़ा होकर चांद को देखेगा तो चांद स्याह होगा, चांद नजर नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि रोशनी तो उसकी तब आती है कि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़े। अब सूरज की रोशनी पड़ ही उसकी बैक साइड पर पड़ रही है, तो इस वजह से अब ये जमीन वालों को चांद नजर है। ये वो वक्त है कि जब चांद आखिरी तारीखों के अंदर हमसे छुप जाता है, आखिरी तारीखों में छुप जाता है, ये वो वाला वक्त है। अब इसके बाद क्या होता है? ये मजीद अब ये मशरिक की तरफ हटेगा। कौन? चांद मशरिक की तरफ हटेगा। अब जैसे ये मशरिक की तरफ हटेगा फिर ये तकरीबन 10 दर्जे पर पहुंचता है, यानी 10 डिग्रीज। जब ये एलोंगेशन इसको कहते हैं, जब ये जब मशरिक की तरफ हटता है उस वक्त सूरज की रोशनी इसके ऊपर, चांद के ऊपर यूं करके पड़ रही होती है, सीधे हाथ वाली साइड पर पड़ रही होती है। और जब सीधे हाथ वाली जगह पर, जब सीधे साइड पर जब पड़ रही होती है तो फिर जमीन वालों के लिए थोड़ा सा सीधे हाथ से रोशन हो जाता है। यही हिलाल होता है। यही क्या होता है? हिलाल, जिसको हम कहते हैं पहली रात का चांद। ये पहली रात का चांद नहीं होता, बल्कि ये कॉन्जंक्शन टाइम के बाद, न्यू मून बनने के बाद ये काफी वक्त गुजारने, 20 से ज्यादा घंटों का ये चांद होता है। ठीक है, तो उस वक्त जाकर ये क्या बनता है? हिलाल बनता है, क्रीसेंट जिसको कहते हैं, हिलाल बनता है। अब इसके बाद ये इसी तरह मजीद मशरक की तरफ हटता जाता है यहां तक कि जब ये 90 डिग्री पर पहुंच जाता है, 90 दर्जे पर, तो फिर आधा चांद होता है। यानी सूरज की रोशनी जो इस बार, सूरज थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हरकत कम करता है ना। 7 दिनों में कितनी हरकत करेगा? जो एक साल के अंदर पूरा एक चक्कर लगा रहा है तो 7 दिनों में कितनी वो हरकत करेगा? थोड़ा सा इधर आ जाएगा। लेकिन जब 90 डिग्री उसकी हो जाएगी उस वक्त क्या होगा?
कि इसका जो चांद है हमारी, उसका सीधी साइड, क्योंकि सूरज की रोशनी इस तरफ पड़ रही है, तो सीधी साइड, ये वाली साइड जमीन वालों को दिखाई देगी। ठीक हो गई। अब आगे चलिए, इसी तरह ये चलते चलते यहां तक पहुंच जाता है, यानी 180 डिग्री बन जाती है, 180 दर्जे बिल्कुल सामने आ जाता है। उस वक्त इसकी सूरज की मुकम्मल रोशनी किसकी तरफ और पड़ रही होती है? चांद पर, और वो साइड पर पड़ रही होती है जो जमीन वालों को नजर आ रहा होता है। लिहाजा मुकम्मल तौर पर चांद हमें नजर आता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते थे हिलाल, क्रीसेंट, और इसको क्या कहते हैं? फुल मून। इंग्लिश में कहते हैं फुल मून, और इसको हम कहते हैं अपनी जबान में बदर, माहे कामिल, माहे कामिल जो बदर, ये कहते हैं। अब इसके बाद मजीद ये हटता है यहां तक कि जब ये 14वीं तारीख को होता है, न्यू मून के बाद से लेकर 14वीं तारीख को, ठीक है, 14 दिन। फिर इसके बाद यहां पर आता है 270 डिग्री पर पहुंचता है, तो उस वक्त अब यहां से उसकी रोशनी कम होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। और अब जो इसका रोशनी कम होती है वो सीधे हाथ से रोशनी कम होना शुरू होती है और उल्टे हाथ पर रोशनी रहती है। तो यहां पर जब ये आता है ना, तो फिर ये उल्टे हाथ वाली हमें यहां से नजर आएगा उल्टा हाथ, क्योंकि सूरज की रोशनी इस तरफ पड़ रही है, तो इधर से होगी ब्लैक और इधर से क्या होगी? लाइट पड़ रही होगी, रोशनी होगी, लिहाजा इस तरफ से ये रोशन होगा। जब इस तरफ से ये रोशन होगा तो हमें उल्टी साइड नजर आएगी कि वो क्या है? रोशन है। अब ये मजीद कम होना शुरू हो जाएगा यहां तक कि फिर वही कंडीशन बन जाएगी। बात समझ में आ गई? अब देखिए, आला हज़रत फरमाते हैं, अब वो शेर मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। हिलाल कैसे न बनता के माह कामिल को सलाम अबरुए शाह में खमीदा होना था। हिलाल का मतलब पहली रात का चांद, और फिर उसके बाद माह कामिल किसको कहते हैं? फुल मून, बदर को कहते हैं। जब सूरज क्या होता है, अपना चांद क्या होता है? 180 डिग्री पर सूरज से होता है। और फिर उसके बाद सलाम, सलाम इसी को कहते हैं, सलामी करना, ठीक है। और जब सलामी बंदा करता है तो क्या होता है? ऐसे ही होते हैं ना हाथ, कैसे होता है? ऐसे ही होता है जिस तरह हिलाल होता है, ठीक। अब अबरू किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। और ये अबरू भी किस तरह होता है? हिलाल की तरह। और शाह का मतलब सरकार की जात, अबरू शाह का मतलब सरकार के अबरू मुबारक। फिर उसके बाद खमीदा का मतलब होता है खम होना, ये खम होना, झुक जाना, खम हो जाना। अब माह कामिल बनने के बाद ये जो चांद है ये आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों हो रहा है, और दोबारा जाकर ये जो हिलाल बना है तो क्यों बना है? इसको फन शायरी की जबान में कहते हैं हुस्न तालील। क्या कहते हैं? हुस्न तालील। हुस्न तालील का मतलब ये होता है, ये दुरुस्तुल बलागत में आप पढ़ेंगे, हुस्न तालील का मतलब ये होता है कि किसी चीज की ऐसी इल्लत बयान करना जो गैर हकीकी हो लेकिन हो बड़ी नादिर, बड़ी अनोखी, बड़ी दिलचस्प, दिल को भाने वाली। जैसे आला हज़रत फरमाते हैं ना, खम हो गई पुश्ते फलक इस्ताने ज़मीं से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। यानी आसमान को ताना दिया ज़मीन ने कि मुझ पे मदीना है, और जिसकी बुनियाद पर आला हज़रत फरमाते हैं ये इल्लत गैर हकीकी है कि ये जो आसमान है इसकी कमर जो झुकी हुई है ना, ये क्यों झुकी हुई है? आप फरमाते हैं दरअसल बात यह है कि इस ज़मीन ने उसको ताना दिया था, उस ताने की वजह से इसकी कमर झुक गई। ये हुस्न तालील है। जैसे आला हज़रत फरमाते हैं दूसरे मकाम पे, फरमाते हैं वो जब ज़ाहिर मदीना मदीने शरीफ जा रहा होता है तो क्या कहता है? हजर अस्वद गोया उसको कह रहा होता है, क्या कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। कि भाई तुम जाओगे, हजर अस्वद कह रहा है कि भाई तुम जाओगे मदीना पाक, वहां जाओगे और जाकर जब तुम सजदा करोगे तुम्हारे गुनाहों की कालक खत्म हो जाएगी।
गुनाहों की कालक मिट जाएगी। तो जब तुम्हारी गुनाहों की कालक मिट जाएगी तो मुझको भी ले चलो, मैं भी गंदा हो गया हूं, मैं भी काला हो गया हूं। जब मैं चाहता हूं मैं भी उस दर पे जाऊं और जाकर क्या करूंगा, सजदा करूंगा, और दरबार रिसालत में सजदा करने की वजह से मैं काला हूं, मैं भी सफेद हो जाऊंगा। तो आप फरमाते कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। ठीक है, ये हुस्न तालील कहलाती है। तो यहां पर भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस शेर के अंदर हुस्न तालील बयान की है। ये मुहस्सिनात मानविया हैं। ठीक है, ये इल्म बलागत में आप पढ़ेंगे। आप फरमाते हैं कि ये जो हिलाल है, ये माह कामिल बनने के बाद जो हिलाल बना, तो क्यों बना, इल्लत क्या थी, वजह क्या थी, रीजन क्या थी? तो आप वो रीजन बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि दरअसल बात यह है कि ये माह कामिल चाहता था कि मैं सरकार की बारगाह में सलामी पेश करूं। माह कामिल क्या चाहता था, मैं सलामी पेश करूं। अब सलामी पेश करने के लिए झुकना तो होता है। अब ये झुका तो कैसे झुका, वो इस तौर पे झुका कि पहले था माह कामिल, बिल्कुल सीधा ऐसे करके, ठीक है, और फिर क्या हुआ, झुका, और जब झुका तो क्या बना, हिलाल बन गया। क्या बन गया, ये हिलाल। तो ये जो अपने आप को इसने हिलाल बनाया और इसकी रोशनी जो कम इसने अपने आप की है, वो किस लिए की है, सलाम अबरू शाह में खमीदा होना चाहिए। ये चाहता था कि मैं दरबार रिसालत में सरकार के जो अबरू मुबारक हैं, वो भी चूंकि इस तरह के हैं, उनको सलाम करने के लिए मैं, इसने क्या किया, अपनी रोशनी को कम कर दिया। हिलाल कैसे न बनता कि माह कामिल को, यानी माह कामिल चाहता था कि मैं क्या करूं, सलाम अबरू शाह में खमीदा होना था कि सलाम अबरू शाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अबरू हैं उनको सलाम करने के लिए झुकना था। इस वजह से उसने क्या किया, अपने आप को हिलाल बना दिया। क्या बना दिया, हाय हाय, मुझे एक और शेर याद आ गया हज़रत का, वहां पर एक और इल्लत है। आप फरमाते हैं कालिब तही किए हम आगोश है हिलाल, कालिब तही किए हम आगोश है हिलाल, ऐ शाह सवार तैबा मैं तेरी रिकाब हूं। यानी ये जो चांद था ना, माह कामिल जो था, माह कामिल ने अपने आप को जो अंदर से खाली किया है, कालिब को क्या किया है, खाली किया है। वो खाली क्यों किया है, उसकी वजह बताई। आला फरमाते हैं वो ये चाहता था कि मैं उधर से आसमान से उतर कर बारगाह रिसालत में हाजिरी दूं, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाह सवार तैबा हैं, यानी तैबा के शाह सवार हैं। ठीक है, अब जो शाह सवार होता है वो क्या करता है, वो घोड़े के ऊपर सवारी करता है ना, और जब घोड़े पर सवारी करता है तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, रिकाब, जिस पर पांव रखे और पांव रखकर वो क्या करे, सवारी करे। देखे ना आपने, घोड़े के ऊपर क्या होता है, रिकाब होती है, उसमें शाहसवार पांव रखकर वो फिर ऊपर सवारी करता है। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये जो चांद है, माह कामिल है, इसने अपने आप को अंदर से खाली करके जो हिलाल बनाया है, क्यों किया है, वो इसलिए किया है कि ये तमन्ना कर रहा है कि ऐ शाह सवार तैबा मैं तेरी रिकाब हूं। रिकाब भी ऐसे ही होती है ना, तो आप यहां पर मेरे ऊपर पांव रखें और फिर सवारी करें। कालिब तही किए, तही का मतलब होता है खाली किए, यानी अंदर उसने खाली कर दिया। कालिब तही किए हम आगोश है हिलाल, उसने आगोश बना ली। जैसे माँ की आगोश नहीं होती, बच्चा जाकर ऊपर, बच्चा चला जाता है माँ की आगोश में, खेलता है, वहां पर जाकर वो सुकून लेता है। तो हम आगोश है हिलाल, उसने अपनी आगोश बनाई हुई है। क्यों, ऐ शाह सवार तैबा मैं तेरी रिकाब। ये कमाल है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, कैसे तख़य्युल है। लाओ ऐसे कोई गालिब लेकर, मीर तक की मीर को लाओ, वो दूसरों की नकलें कर करके, पिछले शोरा की नकलें कर करके वो बाज तख़य्युलात बयान करते हैं, या कुछ अपने तख़य्युलात बयान भी किए तो इक्का दुक्का कुछ चंद किए होंगे ना, लेकिन आला हज़रत का हर शेर नए नए तख़य्युल पर मुश्तमिल है। और ऐसा तख़य्युल कि जो किसी का सरीका किया हुआ नहीं है, चोरी किया हुआ नहीं है, बल्कि वो तख़य्युल है जो इमाम अहले सुन्नत का अपना तख़य्युल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू महबूब के नक्श कदम पे चलने की तौफीक दे, और आला हज़रत का ये 100 साला उर्स मुबारक है, हमें आला हज़रत की दीनी खिदमात को मंज़र आम पर लाने की तौफीक अता फरमाए।